तो दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप भी 75 साल की उम्र में भी 25 साल जैसा जोश व फुर्ती रख सकते हैं। जी हाँ, आपका जो बुढ़ापा है वो ठहर सा जाएगा। तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि यदि ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बॉडी पर सही से कार्य करते हैं तो आपकी उम्र वाकई ही रुक सी जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, या आपको इस वीडियो में मैं ऐसी चीजें शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपकी उम्र बिल्कुल ठहर सी जाएगी और आप एकदम स्वस्थ व निरोगी रहेंगे। और आप यदि कितने भी बूढ़े हों, आपके अंदर वो ही 25 से 30 साल जवानी वाला जोश व फुर्ती बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इच्छुक हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके किसी भी काम की नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार और मैं एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप छोटा सा सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, जब कुदरत ने हमारा ये शरीर बनाया है तो इस शरीर में रोगों को भी जरूर ऐड किया होगा, लेकिन उन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे ही शरीर में एक डॉक्टर बैठा दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी है, हमारा मन व हमारी सांसें। जी हाँ दोस्तों, प्राण शक्ति हमारी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाए रखने में काफी ज्यादा हमारी मदद करती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों सेल्स से बना हुआ होता है। और जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जब हम छोटे छोटे सांस लेते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं सेल्स, ये हमारे पूरे शरीर में होती हैं। तो जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं ये मर जाती हैं, जितनी दिन में मरती हैं उससे दोगुनी नई बन जाती हैं। ये प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती रहती है। लेकिन एक उम्र के आने के बाद जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो जो सेल्स होती हैं दोस्तों वो अधिक तेजी से मरती हैं और जो नई बनती हैं वो कम तेजी से बनती हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो यदि धीमी गति से है तो हमारा शरीर स्वस्थ में निरोगी बना रहेगा, और यदि हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ भी हो जाएगा और हमें जल्दी ही बुढ़ापा भी आने लगेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, अपने इर्द गिर्द जो हमारे जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस, ये जो जानवर होते हैं दोस्तों, ये जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हाँफते रहते हैं, तो इनकी उम्र भी बहुत अधिक कम होती है। लेकिन जो जानवर धीमी गति से सांस लेते हैं उनकी उम्र बहुत अधिक होती है। जैसे कि कछुआ, सांप, ये 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, तो इनकी उम्र बहुत अधिक होती है। यदि हम भी धीमी गति से सांस लेंगे तो हमारी उम्र भी अधिक होगी और हमारे अंदर ऊर्जा भी अधिक बनी रहेगी, क्योंकि ऊर्जा को रोकना ही हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि जब कुदरत ने जन्म दिया है तो सांसें गिनती की ही आपको दी हैं। जब आपकी सांसें पूरी हो जाएंगी आपका शरीर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको सांसों को जितनी धीमी गति से लेंगे आप उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो आपने उसको देखा होता, वो जब सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, तो वो सही सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो धीमी गति से सांस लेता है। इसी वजह से वो स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि जब हम पेट तक से सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो सही होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सिर्फ हम सीने तक ही सांस ले पाते, जो सही नहीं है। धीमी गति से सांस लेंगे तो आप निरोगी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे।
तो आपको सांस किस तरीके से लेना है? आपको सांस लेना है दोस्तों, जब आप सांस लेंगे, सांस लेने की गति धीमी रखेंगे। आप कुछ योग भी कर सकते हैं। यदि आप धीमी गति से सांस लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे सदगुरु या ऋषि मुनि पुराने टाइम के बहुत बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, या फिर लंबे समय तक बूढ़े भी हो जाते थे। तो उनकी जब टेस्टिंग की गई, रिसर्च की गई, तो उनके अंदर वही 25 से 30 साल वाले जवानी के जो लक्षण आते हैं वही पाए गए। तो उनका सबसे बड़ा रीजन यही था कि उन्होंने अपने मन को शांत करके जो तपस्या करते हैं वो बिल्कुल सांस लेने की अपनी गति को धीमी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इसी तरीके से सुबह सुबह डेली करना शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, आप आधा से 1 घंटा ही यदि इस तरीके से सांस लेना शुरू कर दें, तो आप भी बिल्कुल उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में ऋषि मुनि होते हैं। वो कहीं अलग से नहीं, इसी तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना किस तरीके से, सांस किस तरीके से लेना है दोस्तों, आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया रखनी है, आप बिल्कुल पलौठा मार के एकदम बैठिएगा, और उसमें बैठने के बाद आप अपने शरीर को खींच के बैठिएगा, और खींचने के बाद आप सांस को अंदर लेकर के जाइएगा, फिर सांस को धीरे से छोड़िएगा। जब आप इस प्रक्रिया को डेली करने लगेंगे तो आपका शरीर उसी ढाल में ढल जाएगा और आपका मन भी शांत रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्राण शक्ति पे जब आप काम करना शुरू कर देंगे, तो प्राण शक्ति एक ऐसी चीज है कि आप अपने मन को शांत करके, यानी कि शांत कर लेते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप अपने मन को शांत करने के लिए इसी तरीके से सांस अंदर लीजिएगा, सांस बाहर छोड़िएगा। आप इस तरीके को जब डेली करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं इसी के साथ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए और जियो हेल्दी लाइफ।